देखो क्या क्वेश्चन है। फाइंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मिक्सचर इफ इट कंसिस्ट ऑफ 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T। ऑप्शंस R एंड T के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? इंटरनल एनर्जी। कौन कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा रहता है? डायटोमिक, मोनोएटोमिक, ट्राइएटोमिक, पॉलीएटोमिक? डायटोमिक। कितने मोल्स है? 2 मोल्स। आर्गन कैसे रहता है? मोनोएटोमिक, 4 मोल्स। ठीक है, ऑक्सीजन को कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगी? 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल। आर्गन के पास 3 ट्रांसलेशनल। ठीक है, तो देखो इंटरनल एनर्जी विल बी each molecules of oxygen will contribute to half kBt। सो 3 ट्रांसलेशनल, या ऐसा मैं लिखता हूं, इंटरनल एनर्जी ऑफ O2 प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन। आर्गन की रहेंगी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल एंड आर्गन की रहेंगी ट्रांसलेशनल ओनली। ठीक है, अब ईच कितना कंट्रीब्यूट करता है? ईच मॉलिक्यूल 3 इंटू हाफ kBt प्लस रोटेशनल की 2 है 2 इंटू हाफ kBt। ये एक मॉलिक्यूल की रहेगी, सभी मॉलिक्यूल्स की कितनी हो जाएंगी? इंटू 4 इंटू Na। 4 क्यों, सॉरी 2 आने चाहिए, 2 मोल से इसके। 2 मोल, 1 मोल में Na होते हैं और ये हर एक मॉलिक्यूल की है। ठीक है, प्लस आर्गन की कितनी रहेगी? 3 इंटू हाफ kBt इंटू 4 इंटू Na। अब हमारे पास है Na इंटू kb, इसकी वैल्यू क्या होती है? Na इंटू kb इज R। ठीक है, सो दिस इज 3/2 Na इंटू kb 2, दैट इज 3/2 RT प्लस 2/2 RT, इसको मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, प्लस दिस इज 3/2 RT, इसको मल्टीप्लाई किया है 4 के साथ। तो ये टोटल हो जाएगी कितने आने वाली है टोटल? 3 + 2 5, 4/2 is 2, 3 2 जा 6, 6 + 5 11 RT। तो मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी रहेगी 11 RT। बिंग इंटरनल एनर्जी यूनिट रहना चाहिए जूल। ठीक है, हाँ ऑक्सीजन रिजिड रोटर दिया है, इसके कारण ही तो हमने उसका वाइब्रेशनल मोड कंसीडर नहीं किया। रिजिड रोटर का मतलब है नो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम।
given sample of gas occupies volume V at pressure P and its absolute temperature is T. The mass of each molecule is M. The mass of each molecule is M. Which of the following gives density of gas? ठीक है, देखो क्या दिया है, प्रेशर है P, वॉल्यूम है V, ठीक है, एंड टेम्परेचर दिया है T। डेंसिटी निकालनी है। तो देखो इन सब में K दिख रहा है, K मतलब स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सॉरी हाँ, K मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखो ये आ जाएगा, हमारा रिलेशन है PV इक्वल टू म्यू RT या PV इक्वल टू म्यू इंटू Na इंटू KB इंटू T। ठीक है, अब देखो डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी चाहिए तो वॉल्यूम आना चाहिए। हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है। तो वॉल्यूम आएगा, मास आना चाहिए, डेंसिटी चाहिए तो मास आना चाहिए। मास कहाँ से आ सकता है, नंबर ऑफ मोल्स। सो पीवी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, को मैं MO से देता हूँ, इंटू Na इंटू KB इंटू T। और अब देखो ये हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू P इंटू MO अपॉन Na इंटू KB इंटू T। अब देखो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, सर ऐसा तो कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है क्या कुछ ऐसा, तो अब देखो ईच मॉलिक्यूल का मास है M, ईच मॉलिक्यूल का मास है M, MO किसका मास है, क्या ये ध्यान में आया क्या, MO is molar mass, that is mass of Na molecules। ईच मॉलिक्यूल का मास कैपिटल M है, ऐसा गिवन है, तो MO
विल बी m इंटू एन ए। ये वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो ये रिलेशन बन जाएगा एन ए कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज P इंटू एम अपॉन के बी इंटू टी। है क्या ऑप्शन? ऑप्शन बी। अब ऐसे सवाल पूछने में इन लोगों को बहुत मजा आता है। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलो जाए आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मॉलिक्यूल ऑफ देखो क्या कहा है, a molecule of given mass of a gas have VRMS equal to 200 meter per second at 27 degree Celsius and pressure of 1 into 10 to the power 5 Newton per meter square. ओके, क्या दिया है हमें? हमें दिया है VRMS equal to 200 meter per second when T equal to 27 degree Celsius, that is 300 Kelvin, pressure equal to 1 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसका मास है m। अब आपको पूछा है VRMS बता दो। जब टेम्परेचर हो जाएगा 127 दैट इज 400 केल्विन एंड प्रेशर हो जाएगा 0.05 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मास उतना ही रहेगा m। अब देखो VRMS का रिलेशन क्या है? VRMS का रिलेशन है अंडर रूट 3RT अपॉन m। अब R भी कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है। ठीक है, दिस इज मोलर मास, पर अगर मॉलिक्यूल वही का वही है तो उसका मोलर मास सेम रहने वाला है। तो VRMS इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। ठीक है, तो VRMS at 300 Kelvin upon VRMS at 400 Kelvin इक्वल टू, लगे तो पूरा लिखता हूँ, 3R इंटू 300 अपॉन m अपॉन 3R इंटू 400 अपॉन m। ये आ जाएगा रिलेशन। यहाँ पर वेलोसिटी पता है 200 अपॉन VRMS निकालनी है, 3R कैंसल, अपॉन m कैंसल, दिस इज अंडर रूट 300 and that is 10 root 3 upon
अंडर रूट 400 इज 20। ठीक है, therefore VRMS at 400 equal to 200 to the 400 upon root 3 is 1.73 upon root 3, कुछ भी लिखो, 400 upon root 3 मीटर पर सेकंड। रफली वैल्यू कितनी आएगी ये? 230 के आसपास वगैरह ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, जाए आगे। सर लास्ट स्लाइड देखो, ठीक है सर। having number density 2 into 10 to the power 8 and diameter of 10 to the power minus 5 centimeter. मीन फ्री पाथ निकालनी है, आसान सवाल है। लैम्बडा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 n पाई d स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो ये पर सेंटीमीटर क्यूब है और डायमीटर भी सेंटीमीटर में है, तो ये लेंथ भी सेंटीमीटर में आएंगी, इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 2, n की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर 8, पाई इज 3.14 और d का स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर माइनस 5 का स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, ये बन जाएगा 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर माइनस 10, 10 टू द पावर माइनस 2, ऊपर चले गए तो 10 टू द पावर प्लस 2, दैट इज 100 अपॉन 50 अपॉन इसे मैं रूट 2 ही लिखता हूँ, कैलकुलेशन आसान रहेंगे। कितनी आनी चाहिए वैल्यू ये? 25 रूट 2 अपॉन 3.14। कितनी आएगी रफली वैल्यू? 11.28 सेंटीमीटर, इसके आसपास ही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है,
बस कैलकुलेशन ही करनी है, बाकी कुछ भी नहीं। चलो the molar specific heat capacities of an ideal gas at constant volume and constant pressure are 4.98 and 6.96 calorie per mole Kelvin if molecular mass is 32 U, calculate VRMS at 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो आपको सवाल शायद से आ सकता है कि सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज क्यों दी है। क्यों दी होगी सीपी एंड सीवी? सीपी एंड सीवी क्यों दी होगी? 6.98 minus 4.9 6.96 minus 4.98, therefore R equal to 1.98 calorie per mole Kelvin। VRMS में ये जूल्स पर मोल केल्विन में चाहिए, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1.98 इंटू 4.18 जूल्स पर मोल केल्विन। ठीक है, सो आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी रफली, इसके डबल ना, ये 2 के आसपास है। दिस कम्स आउट टू बी 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन। ठीक है, और अब आप VRMS कैलकुलेट कर सकते हो। VRMS इक्वल टू 3RT अपॉन M, दैट इज, अब देखो हाँ सभी ऐसा यूनिट में चाहिए। 3 R की वैल्यू 8.31, टेम्परेचर 390 और ये मोलर मास है जो कि ग्राम में होता है। अभी हमें पुट करना पड़ेगा ये केजीज में, 10 to the power -3। ये आंसर आ जाएगा
रफली देखो पर कितना आता है। 3 10 10 टू द पावर -2, ऊपर गए तो +2, 100 रूट के बाहर आ गए 10, ये 400, ये रफली 20 है। तो 20 इंटू 10, और ये रफली 9, बाहर आ जाएंगे तो 3, 3 2 6, ऊपर 2 0, 600 के आसपास ये आंसर आना चाहिए। 600 के आसपास ये आंसर आना चाहिए। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 553.53 मीटर पर सेकंड। देखो आपको रेंज निकाल के आनी चाहिए, रेंज अगर आ गई तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट रेशो। लास्ट स्लाइड। ओके, देखो हमें क्या कहा था, द डेंसिटी ऑफ CO2 गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1000 न्यूटन मीटर प्रेशर ये दी थी, इट वाज 1 kg पर मीटर क्यूब, और कहा था सेम प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस पर VRMS बता दो। तो हमने देखो हमने क्या कहा कि अब ये गैस का टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी चेंज होगी, और हमें ध्यान में आया VRMS इक्वल टू √3 RT by m फॉर 1 मोल ऑफ गैस, RT इक्वल टू PV एंड n उसका मास रहता है। So this comes out to be 3p by rho. So that is VRMS is inversely proportional to under root of density. और फिर हमने कहा कि अगर डेंसिटी पता है और हमारे पास रिलेशन है PV इक्वल टू म्यू RT, म्यू को लिखा गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू RT, तो मास अपॉन वॉल्यूम ये आ गया P इंटू M अपॉन R इंटू 1/T। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, मोलर मास कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। 273 की डेंसिटी आ गई और वो वैल्यूज पुट कर दी हमने और फिर भी RMS निकाल ली। ठीक है, ओके सर बढ़िया है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कहा है, a monoatomic gas at a pressure P and having volume V expand isothermally। expand, शुरुआत में प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। दिस P1 वॉल्यूम V, प्रेशर P2 रहेगा, वॉल्यूम 2V हो गया, और इसके बाद इसका एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ और प्रेशर हो गया P3, ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम है 16V।
आपको P3 की वैल्यू पूछी है। मोनोएटॉमिक गैस है तो Cp/Cv विल बी 5/3। ठीक है, तो देखो आसान क्वेश्चन है। पार्ट 1, आइसोथर्मल एक्सपांशन। एक्सपांशन आइसोथर्मल होगा तो क्या होने वाला है? टेम्परेचर कांस्टेंट, that is P1V1 equal to P2V2। Therefore P2 की वैल्यू आ जाएगी P1V1 अपॉन V2। P1 इनिशियल प्रेशर अगर P है, ठीक है, वॉल्यूम V है, फाइनल वॉल्यूम 2V है, तो यह आ जाएगा P2 इक्वल टू E/2। अब एडियाबैटिक एक्सपांशन है तो फॉर एडियाबैटिक एक्सपांशन P1V1 to the power gamma इक्वल टू P2V2 to the power gamma। इस केस में आ जाएगा, इन दिस केस मैंने ऐसा कहना चाहिए, PV to the power gamma इक्वल टू कांस्टेंट, इसलिए P2V2 to the power gamma इक्वल टू P3V3 to the power gamma। सो आपको P3 की वैल्यू आ जाएगी P2V2 to the power gamma अपॉन V3 to the power gamma। P2 की वैल्यू है P/2, V2 2V, V3 16V raised to the power gamma, gamma is 5/3। तो देखो ये आ जाएगा P/2, VV कैंसल, 2/16 is 1/8, 5/3। देखो दिस इज 5 इंटू 1/3, 1/3 मतलब क्यूब रूट, 1/8 का क्यूब रूट 1/2 और वो रेस्ट टू द पावर 5, तो ये आ जाएगा P/2 इंटू 2 to the power 5 मतलब 32। तो फाइनल आंसर आ जाएगा P/64। क्या सही है क्या? फाइनल आंसर आ गया P/64।